नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वर्कशॉप ऑन वर्चुअल बॉक्स। जैसा कि पिछले 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉलेशन के बाद वर्चुअल बॉक्स में हम कैसे सेटिंग करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमने देखी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्चुअल बॉक्स में जो वर्चुअल मशीन आपने बनाई उसको स्टार्ट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि सेम सिस्टम में वर्चुअल बॉक्स आपने इंस्टॉल किया और उस वर्चुअल मशीन को आप सेम सिस्टम में अपने विंडो पीसी से एक्सेस करना चाहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये वर्चुअल, मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। ये वर्चुअल बॉक्स में हमने एप्लीकेशन रन कर लिया। लेट इट स्टार्ट। और स्टार्ट करने के बाद इस वर्चुअल मशीन को आपने ऑन करके छोड़ दिया और आप एक्सेस यहाँ से करना चाहते हैं अपने विंडो पीसी के ब्राउज़र से। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या सेटिंग करनी है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें बहुत ही सामान्य सेटिंग आपको परिवर्तित करनी है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, लेकिन वो आपको जानना है कि वो सेटिंग हमें कहाँ चेंज करनी है। तो पहली सेटिंग तो आपको, जब हम सेटिंग में जाते हैं तो हाँ, यहाँ नेटवर्क में आपको इंश्योर करना है कि आप ये जो आपका एडाप्टर है वो इनेबल होना चाहिए, इनेबल नेटवर्क एडाप्टर। दूसरा, ये जो अटैच टू एडाप्टर है ये ब्रिज एडाप्टर पे सेलेक्ट होना चाहिए, ये आपका NAT पे नहीं होना चाहिए। जो तीसरी सेटिंग है वो है आपका जो नेटवर्क, जिस नेटवर्क पे आप काम कर रहे हैं। जैसे मेरा पीसी अभी वाईफाई से कनेक्टेड है, तो मैंने इंटेल वाईफाई जो 160 मेगाहर्ट्ज़ का मैं यूज कर रहा हूँ वाईफाई डिवाइस, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद इसमें जो परमिशन है ये आप ग्रांट कर दीजिए सभी वर्चुअल मशीन को, तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा आपके सिस्टम का मैक एड्रेस एंड वर्चुअली केबल कनेक्टेड। सो ये सेटिंग अगर आपने एक बार कर ली तो उसके बाद आपको ओके कर देना है। करने के बाद जब आप सिस्टम को ऑन करेंगे, ये देखिए हमारा पीसी ऑन हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना टर्मिनल खोलना है। ये आप यहाँ से जाके Ctrl+Alt+T दबा के या फिर सिस्टम सेटिंग में जाके आप यहाँ से सिस्टम टूल्स में क्यू टर्मिनल खोल सकते हैं। अब यहाँ जो आपको देखना है, पहले तो आप अपना रूट चेंज कर लीजिए जो यूजर है, ताकि आपको एडमिन प्रिविलेज की वजह से कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करना, ifconfig। जैसे ही आप टाइप करें तो आप ये देखेंगे कि आपको ये इस सिस्टम का, इस वर्चुअल मशीन का IP यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो इस IP को आपको नोट करना है और IP को नोट करने के बाद इसको, वर्चुअल मशीन को आप चाहें तो मिनिमाइज कर दीजिए। अब आप अपने विंडो के ब्राउज़र को खोलिए। अब यहाँ पे वो एड्रेस डालेंगे 192.162.13.31.167 और जैसे कोहा हम लोग इंस्टॉल किए हैं, तो जो भी पोर्ट पे आप रन कर रहे हैं वो अगर आप यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये वर्चुअल मशीन के थ्रू आपके विंडो पीसी पे ये यहाँ एक्सेस होना शुरू हो गया। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको यहाँ वर्चुअल बॉक्स में काम नहीं करना है। आप सेम सिस्टम पे आप वर्चुअल बॉक्स आपने डाल दिया, उसमें आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया और नेटवर्क आपने, ये देखिए ये जो हमने वर्चुअल बॉक्स में जो काम करना है, इसमें आपको थोड़ी कठिनाई भी हो सकती है क्योंकि बहुत लोग
लिनक्स में काम करने में कंफर्टेबल नहीं होते, तो उस केस में आपने अपने सिस्टम को रेडी करने के बाद आप अपना जो नेटवर्क का आईपी है वो आप पहले जान लीजिए। जानने के लिए आपको प्रोसीजर सिंपल है, आपको एक छोटा सा कमांड टाइप करना है ifconfig, और यहाँ वो आईपी दिखा देगा। इस आईपी को आपको ब्राउज़र विंडो का खोलना है और यहाँ पे उसको एक्सेस करा देना है। अब इसमें एक डिफ़िकल्टी आपको ये आ सकती है कि कई बार ये ifconfig इंस्टॉल नहीं होता है, तो वो आपको यहाँ पे जब आप डालेंगे, अगर वो इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको वो कमांड दिखाएगा कि आप ये कमांड डाल के ये इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये जो है डाल के apt-get install NetTools, जो भी आपका वो ये देखिए हमारा ये लेटेस्ट वर्जन है NetTools का, तो इसलिए ये इंस्टॉल नहीं हुआ यहाँ पे, अदरवाइज़ वो इंस्टॉल कर देगा। और फिर आप ifconfig डालेंगे यहाँ पे, तो आपको ये जो आईपी है यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप इसको परमानेंटली फिक्स करना चाहते हैं तो आप ये सारी सेटिंग नोट कर लीजिए, जैसे कि इसमें आपका नेट मास्क है 2525250, आईपी है आपका 167, उसी तरीके से आप गेटवे जो 192.168.3.1.255, ये सारी चीज़ें आप अपने नेटवर्क में जाके यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे एडिट कनेक्शन में जाके इसको आप एडिट कर सकते हैं IPv4 सेटिंग में। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सेटिंग है ऑटोमेटिक आ रही है, तो इसको आपको मैनुअल चेंज करके उस आईपी को अगर सेट कर देंगे स्टैटिक आईपी यहाँ पे, तो वो परमानेंटली वो बार बार अगर आप सिस्टम ऑन करेंगे तो चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो है विंडो से अपने लिनक्स में जो आपने इंस्टॉल किया है, वर्चुअल मशीन जो बनाया है, वो मशीन को आप विंडो एक ही सिस्टम में रहते हुए आप विंडो पीसी से एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा और इसको प्रैक्टिकली आप करके देखिए। बहुत लोगों के पास समस्या होती है कि उनके पास पीसी नहीं होते, तो उनके लिए ये बहुत उपयोगी होगा कि एक ही सिस्टम में आप वर्चुअल मशीन रख के और उसी पीसी पे आप जो है दोनों काम कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और हम देखेंगे कि कैसे वर्चुअल मशीन का जो डिस्क साइज है उसको बढ़ाते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में।